हेलो नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो किसान भाइयों, आज जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ वो जो आलू वाले किसान हैं और जिनकी गेहूं की भी फसल है और ज़्यादातर जितनी भी फसल है, ठीक है, जो कंद वाली फसल हैं और जैसे कि लहसुन है, अदरक है, काफ़ी जो कंद वाली फसल है और गेहूं को भी मैं ले सकता हूँ। लेकिन मैं सबसे पहले ये बात करूंगा आलू वाले जो किसान हैं, जितने किसानों ने आलू कर रखा है उनके लिए। जितने भी आलू को मोटा करना चाहते हैं किसान, बहुत परेशान है कि हमारी पैदावार अच्छी नहीं होती और ये नहीं होता वो नहीं होता, कि किर्री साइज रह जाता है, ये रह जाता है, उनके काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं। इसलिए मैं ये वीडियो काफ़ी टाइम से बोल भी रहा था, मैं पीजीआर बताऊंगा, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, और इसके बारे में मैंने वीडियो नहीं बना पाई। और मैं अब वीडियो देखो पूरा अनुभव के साथ मैं वीडियो बनाना चाहता हूं। ऐसा नहीं कि मैं कोई भी चीज यूज कर रहा हूं तो आपको उससे कोई नुकसान तो नहीं है, या कोई भी मार्केट के अंदर पीजीआर बिक रहा है तो आपको उस आपकी फसल में कोई नुकसान तो नहीं है। इसके बारे में मैंने पूरा अपडेट लेकर के, पूरी जानकारी लेकर के जब मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। और देखो जो मैं यूज कर रहा हूँ, मेरी पैदावार तो काफी अच्छी आती है। लेकिन मैंने जो अनुभव किया है, देखो मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, इसके बारे में कोई कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा, और किसी आप ये ना सोचे कि मैं उस कंपनी का प्रचार कर रहा हूँ, कि उस दवा का प्रचार कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और ना ही मैं डॉक्टर के तौर पर आपको दवा बता रहा, लेकिन मैं अनुभव के अनुसार आपको ये दवाएं बता रहा हूँ जितनी भी हैं, ठीक है। और जो आपको ये बताई जा रहे हैं, जितने भी पीजीआर मैं बताऊंगा, इनमें आपको क्या फायदा होगा, आलू में क्या नुकसान होगा, कब यूज करना है और कैसे यूज करना है, ये सब बताऊंगा। लेकिन मैं दो ही पीजीआर के बारे में बात करूंगा। पीजीआर काफी है और आपने काफी वीडियो बनी पड़ी है, आपको किसान और जो भी यूट्यूब चैनल है आपको बहुत वीडियो बताते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता आपकी फसल में फायदा हो या नुकसान हो, उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको दवा बतानी है तो बता देते हैं, कोई भी पीजीआर बताना है तो बता देते हैं। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करता कि आपकी फसल को नुकसान हो। लेकिन ये गारंटी दे सकता हूं कि आपकी फसल में अगर फायदा ना हो, आलू मोटा ना हो, तो आप मेरे पास आ सकते हैं कि आपने ये दवा गलत बताई थी, आपका यूज करने का तरीका गलत होगा, तो आपका फसल में फायदा नहीं होगा। आपका यूज करने का तरीका सही हुआ तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेकिन मैं देखो काफी पीजीआर आते हैं, कल्टार पीजीआर आता है, टवोली हैं, चमत्कार हैं, और लियोशिन है और ग्रेट है। मैं दो पीजीआर के बारे में ही बात करूंगा यहाँ पर। एक ग्रेट के बारे में जो सफेक्स कंपनी का है, और एक लियोशिन के बारे में जो बीएसएफ कंपनी का है। और इनके दोनों ही टेक्निकल अलग है। लियोशिन का अलग है और इसमें जिब्रेलिक एसिड आता है, इसमें ग्रेट वाली में, और इसमें अलग टेक्निकल है। तो इन सब के बारे में आपको कोई जानकारी रखने की कोई जरूरत नहीं है कि कौन सा टेक्निकल है। इससे किसान को मैंने देखा है, दुकान पर जाते हैं वो और वहां से दवा खरीदते हैं, उनको कोई पता नहीं है। वो दुकान वाले से बस ये कहते हैं कि हमारा आलू मोटा होना चाहिए, बस। आपको इन चीजों से कोई मतलब नहीं है, रिसर्च नहीं करनी है आपको, फसल में उत्पादन अच्छा लेना है, बस इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। बाकी जो मैं सबसे पहले बात करूंगा लियोशिन के बारे में। लियोशिन का बहुत ज्यादा प्रचार है आलू को फुलाने में, और ये वाकई में ही बहुत तगड़ा रिजल्ट देता है लियोशिन। लेकिन इसको किसान भाई जो यूज करते हैं वो अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे। कितनी मात्रा हमको लेनी है, जो आपको 300 से 400 ml प्रति एकड़ के बारे में जो बताते हैं, और इतनी डोज बता देते हैं, जो कि आप इसको 70 दिन की फसल हो जाती है आपकी आलू की, और उसके बाद में आप यूज कर सकते हैं। और उसके बाद आपको रिजल्ट इसके काफी अच्छे मिलेंगे। आलू को फुलाने में बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट है इस दवा का, लियोशिन का। लेकिन मैं इस दवा के लिए अभी बात करूंगा, इसलिए वीडियो को पूरे बारीकी से सुने और वीडियो को एंड तक देखें। मेरी एक एक बात आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। जिनकी फसल 70 से 75 दिन की है, कोई बात नहीं, एक दो दिन ज्यादा एक्स्ट्रा हो गए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब ऐसा समय चल रहा है, पाले की काफी समस्या होती है, जिससे कि फसल में काफी नुकसान हो जाता है और आलू में फुलाव नहीं हो पाता। पाले से इतना पौधा बेकार हो जाता है, जो उसमें बसता ही नहीं है। तो जो कंद होता है नीचे, उसका जो मोटा होना होता है आलू का, वो नहीं हो पाता। जब पौधा ही खत्म हो गया तो वो नीचे क्या दम लगाएगा। इसलिए अब जो समस्या है, ठंड काफी है, पाले की पड़ने की बहुत समस्या है, तो इस पीजीआर को आप बहुत जल्दी यूज कर सकते हैं। और आपको मात्र 15 दिन भी आपका पौधा सेफ रह गया और बच भी गया, मात्र 10 दिन भी बच गया, तो आपको रिजल्ट इसके 100% सही मिलेंगे। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमने यूज किया है।
इसलिए हम सब कुछ बता रहे हैं। लेकिन हम लियोशिन के बारे में ये बताना चाह रहे हैं कि इसकी काफ़ी नुकसान भी है। अगर जो आपको ये बताते हैं कि 200 से 400 ml तक आप एकड़ की इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको इतना यूज नहीं करना है। मैं अपने अनुभव के अनुसार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने इसमें नुकसान देखता है। आपने कभी खेत के अंदर देखा होगा आलू जो फट जाता है, आप बोरोन का कितना भी यूज करिए और लियोशिन आपने इतने ml लगा दी पर एकड़, तो आपको मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आलू आपका फट जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। और आपके आलू की चमक भी बेकार हो जाएगी, जो कि काले काले धब्बे हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा आलू बेकार हो जाता है। जो किर्री साइज होता है ना, गुल्ला साइज भी होता है, ये लियोशिन उस आलू को भी फाड़ देती है। ठीक है, आपको ये हमने देखा था, हमको 100 से 150 कट्टे हमारे बेकार हुए थे। हमने जो यूज किया था, हम दवा का यूज करते हैं, तब आपको ये रिजल्ट बता रहे हैं कि ऐसा रिजल्ट है। और टेढ़े मेढ़े गुड्डा गुड़िया देखे होंगे, किसी का कहीं से आलू उपज आया है, 1 से 2 हो जाते हैं, एक में से 2 आलू निकल आते हैं, तो टेढ़े मेढ़े होते हैं, जो इसके रेट आपको अच्छे नहीं मिल पाते। ये भी तो बहुत बड़ी बात है रेट को लेने में। जो कोल्ड के अंदर आलू रखते हैं तो व्यापारी भी देखता है, भाई गुड्डा गुड़िया थोड़ी लेगा, आलू का एक अच्छा सा साइज लेना चाहता है, जो कि मार्केटिंग उसकी बहुत अच्छी होती है। तो आपको भी ऐसा ही चाहिए ना, आपको अपने आलू को बिगाड़ना तो है नहीं मोटे के चक्कर में। तो लियोशिन की ये नुकसान है। अगर आप लियोशिन को यूज करना भी चाहते हैं तो आप जो इसकी मात्रा है 100 से 150 ml प्रति एकड़ लगा सकते हैं, इससे ज्यादा ना लगाएं। आप इसको आपको दुकान वाला दे रहा है, वो जिस क्वांटिटी में दे रहा है आपको बता रहा है, उससे बोल लिए और उससे कम क्वांटिटी में आप लीजिए और इसका लगा दीजिए। आलू का साइज तो आपका परफेक्ट हो जाएगा, लेकिन आलू कभी फटेगा नहीं आपका, अगर आप लियोसिन से ज्यादा प्यार करते हैं। देखो, मैं किसी कंपनी का कोई प्रचार नहीं करना और ना ही मुझे किसी कंपनी ने मुझे दिया कि भाई मैं इस कंपनी का प्रचार करूं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं किसान के हित में ही वीडियो बनाता हूं और काफी टाइम बाद मैं ये पीजीआर के बारे में वीडियो लेकर के आया हूं कि आलू में जो किसानों को पैदावार कम मिलती है वो आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाए, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूं। ठीक है, आप किसी बात का ये ना समझे कि मैं प्रचार करने आया हूं। अब मैं बताता हूं, सफेक्स कंपनी का एक आता है ग्रेट पीजीआर, ठीक है, जिसमें जिब्रेलिक एसिड होता है। जिब्रेलिक एसिड का काम क्या है और इस पीजीआर का काम क्या है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। जो पीजीआर है ग्रेट, इसका मैं काम बताता हूं। ये 30 से 40 दिन की फसल पे भी यूज हो सकता है और ये 70-75 दिन के बाद भी यूज हो सकता है। आप इस ग्रेट पीजीआर को 30 से 40 दिन की अवस्था पे यूज करोगे तो आपको जो जो कंद होते हैं ना, उनकी संख्या बढ़ाने में बहुत ज़्यादा इसका काम होता है और पौधे की ग्रोथ में बहुत अच्छा काम होता है। जो कंद आपके बहुत ज़्यादा बनेंगे और ज़्यादा बनेंगे तो आपकी पैदावार भी अच्छी होगी। और जब इसका आप यूज करोगे, 2 बार यूज कर सकते हो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेट पीजीआर से चमक भी अच्छी आती है और इसके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं ग्रेट पीजीआर के। ठीक है, लियोशिन के इतना रिजल्ट अच्छे नहीं है, इसलिए मैं उसको नहीं बताऊंगा। लेकिन आपको पैदावार ही अच्छी चाहिए, आलू बहुत ज्यादा मोटा चाहिए, तो आप लियोशिन को यूज कर लें। आपको आंख बंद करके अपने घर बैठे रहिए, आपका आलू 101% मोटा होगा। कोई माई गलाल आपके आलू को रोक नहीं सकता फुलाने से। ठीक है, और ऐसा फूलेगा आलू कि आप भी दुखी हो जाओगे कि आलू फट ही जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है ना, तो कम मात्रा में यूज करें लियोशिन को। ठीक है, बाकी दुकान वाले जहां जाओगे आपको वो बता देंगे कैसे यूज करना कैसे नहीं करना। और जो मैं ग्रेड के बारे में बता रहा हूँ, 30 से 40 दिन पे यूज करना है और एक 70 से 75 दिन के बाद भी यूज कर लेते हैं। जो कि आलू के 30 से 40 दिन पे जो यूज करते हैं तो कंद की संख्याएं ज्यादा होती हैं, ज्यादा बनते हैं, आलू बहुत ज्यादा बनेंगे। और जो 70-75 दिन के बाद जो आलू बन चुका है उसको ये फुलाने का काम करता है और चमक का काम करता है, लेकिन आपका आलू फटेगा नहीं ग्रेड से। जो लियोशिन का क्या है, प्लांट ग्रोथ, लियोशिन का एक काम है जो पौधा ग्रोथ कर रहा होता है। और जब आपने लियोशिन को लगा दिया 75 दिन के बाद, जो ग्रोथ कर रहा होता है वो ग्रोथ उसकी रुक जाएगी। और जब उसकी ग्रोथ रुकने के बाद वो क्या होता है, नीचे जो कंद हैं उसके, उनको पूरा जान लगा देता, जी जान लगाता। 10 से 15 दिन में आलू का पूरा आकार बदल देता है। आप जाकर के खोद के देखोगे तो पूरी जो ग्रोथ ऊपर हो रही होती है वो नीचे चली जाती है और आलू फूल जाता है। जैसे एक बौना इंसान देखा होगा आपने, वो सबसे ज्यादा मतलब दिखेगा, छोटा होगा तो थोड़ा हैवी सा दिखता है, तगड़ा दिखता है, सीना चौड़ा दिखता है, ऐसा होता है। थोड़ा लंबा इंसान होता है, पौधे की ग्रोथ होती रहती है तो उसका तो पतला दिखता है, पतला लंबा लंबा। और तो वो पतले होते हैं, इतना मतलब मोटे नहीं हो पाते। तो यही इससे ही समझ सकते हैं। तो ये जो पीजीआर है लियोशिन, इसका रिजल्ट ये है कि पौधे की ग्रोथ को रोक देता है और आलू को फुला देता है।
चक्री साइज आप आलू 10 दिन पहले देखोगे और 10 दिन बाद देखोगे, वो आलू गुल्ला बन जाएगा, गुल्ला साइज था वो मोटा बन जाएगा। इसके ऐसे रिजल्ट है, बहुत तगड़े ही रिजल्ट है आलू को फुलाने में। लेकिन आप कम मात्रा में यूज करोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आप खुश हो जाओगे, इतनी मैं गारंटी दे सकता हूँ। जहां आपकी 30 कट्टे बीघा की पैदा निकल रही है, वहां आपकी पैदावार कम से कम निकलेगी, वो पैदावार आपकी मैं बता रहा हूँ 50 से 55 हो जाएगी, इतनी मेरी गारंटी है। और जो ग्रेट पीजीआर है, इसको देखो आप यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके भी आलू को फुलाने में और आपको चमक। इनके साथ आपको क्या करना है, और जो ये है क्या कहते हैं, जो एनपीके है 13-00-50 भी यूज कर सकते हैं, और की भी कोई एनपीके है या और भी कोई आपके साथ इसके साथ यूज कर सकते हैं जो दुकान वाला आपको दे। एनपीके ज़्यादा यूज करें, क्योंकि एनपीके जो 13-00-50 आप लगाओगे तो उससे क्या फ़ायदे हैं आलू में। देखो आलू के फ़ायदे उसमें ये हैं कि जब इसको लगाओगे तो आलू में जो चमक है ना, वो अच्छी चमक आएगी। और इस एनपीके को लगाने के साथ ल्यूसिन, वो उसका ग्रेड का काम अलग है, ल्यूसिन का काम अलग है और इसका काम अलग है, तो इनको आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जो मैं बताना चाह रहा हूं, आप इसको उसी मात्रा में यूज करें, ल्यूसिन को करना है तो ज्यादा ना करें, ठीक है। इन दो पीजीआर को देखो, चमत्कार भी पीजीआर है, टबोली भी पीजीआर है, इनको नहीं करना है। और मैं एक सबसे बड़ी बात बता दूं आपको, जो मैं कह रहा था, वीडियो को एंड तक देखें। बहुत से किसान भाई स्प्रे करा देते हैं, उनको स्प्रे कराने से मतलब है, उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है, चिपको आता है, चिपको सफेक्स कंपनी का भी आता है और वेलवेट भी आता है, और सफेक्स कंपनी का वेलवेट चिपको आता है। चिपको का काम क्या है, जब आप स्प्रे कराते हो ना, तो स्प्रे की जो फुहार जाती है बहुत तेजी से जाती है ना, इतनी स्पीड होती है उसकी, जो बिखेरती हुई पत्तों पे चली जाती है, जो पत्ते पे जाती है ना, तो उसकी बूंद बूंद जब दवा की जो पानी स्प्रे द्वारा पड़ता है पत्ते पर, पौधे पर, तो वो पानी देखा होगा पड़ता है, तो पौधे पर आप ध्यान से देखना, जो बूंद पड़ेगी वो क्या है, धीरे धीरे गिर जाती है नीचे धरती पर। तो वो उसका इतना रिजल्ट अच्छा नहीं मिल पाता, रिजल्ट तो मिलता है, ऐसा नहीं है। जब आपको उसके साथ चिपको लगा दोगे, चिपको अगर डालते जाओगे, 25 लीटर की टंकी है तो उसमें आप 5 से 6 ml चिपको डाल दें, जिससे क्या फायदा होगा, जब एक बूंद अगर पत्ते पर पड़ेगी, इस आपको रिजल्ट देखना है तो आप वहां जब प्रैक्टिकल कर सकते हैं, चिपको डाल करके पानी के अंदर, और उसकी एक बूंद एक पत्ते पर डालना, एक बूंद ही धीरे 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 उस पूरे पौधे पे वो उसके पूरे पत्ते पे फैल जाएगी। जैसे ही स्प्रे जब एक साथ इतनी तेजी से जाएगी और पौधे पे पड़ेगी, तो जितनी सारी बूंदें पड़ेंगी तो वो पूरे पौधे की एक 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 पत्ते पर चल के पूरे पौधे पे अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगी। और ये सबसे ज्यादा बहुत जरूरी है, पौधे के अंदर दवाई जाना बहुत जरूरी है। और जो भी आप स्प्रे कराएं तो वो कोहरे के अंदर ना कराएं, कोहरा पड़ रहा हो आप स्प्रे करा दें। धूप लगना बहुत जरूरी है, मात्र 2 घंटे की भी धूप लग जाए तो आपकी स्प्रे बहुत जल्दी सक्सेस हो जाती है। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप कोहरे में अगर कराते हैं तो वो इतना रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता, और आपके इतनी महंगी स्प्रे लगती हैं, उससे काफी नुकसान भी होता है। तो मेरा कहने का मतलब है, चिपको जरूर लगाएं, ठीक है। चिपको का कारण यही है कि जैसे आपने चिपको से ऐसे ही समझ सकते हैं देसी भाषा में, जैसे गोंद होता है, आप गोंद लें इस उंगली पे, ठीक है, और उसको ऐसे चिपकाओगे तो चिपक जाएगा, ठीक है। तो जो बूंद इस पर पत्ते पे गिरती है तो वो नीचे धरती पर नहीं गिरेगी, ठीक है, वो उस पौधे पर ही रहेगी और वहां धीरे धीरे पूरे पौधे में फैल जाएगी वो बूंद। आपको कुछ सेकंड में ही वो गायब हो जाएगी, देख लेना, एक पत्ते पर डाल करके आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन टबोली, चमत्कार और काफ़ी पीजीआर आते हैं। मैं इन 2 पीजीआर के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ, इनके काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। आपकी अगर 75 दिन की फसल है तो आप आज भी यूज कर सकते हैं उसको, आपको रिजल्ट धुआंधार मिलेंगे। आपने उससे पहले क्या यूज किया, क्या नहीं यूज किया, उससे कोई मतलब नहीं है। झुलसा की काफ़ी तगड़ी समस्या चल रही है आलू के खेत में, चिप्सोना में सबसे ज़्यादा चल रही है। लेकिन इस झुलसे को आप कभी भी किसी भी दवा से आप रोक नहीं सकते। हाँ, थोड़ा साध सकते हैं, पौधे को बचा सकते हैं, मात्र 1 हफ्ते के लिए। इतना आप कोई भी फंगिसाइड लगा करके उससे क्या है, आप उस पौधे की जो अवस्था है उसको रोक सकते हैं, मतलब जल्दी डैमेज नहीं होगा झुलसा से। लेकिन आज तक ऐसी कोई दवा नहीं बनी है जो झुलसे के रोग को रोक जाए। और आपको कोई दुकान वाला पागल बना रहा है, और कोई भी पागल बना रहा है आपको, तो वो 100% आपका नुकसान है। आप यूज कर रहे हो तो आप इससे बेटर है कि अगर आपको लग रहा है कि आपके खेत में झुलसा की बीमारी आ चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है, तो
तुरंत जा करके दुकान पे जाइए और ये पीजीआर ले आइए। और आपको और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देख रहे हैं तो लहसुन को ठोक दीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप लहसुन को यूज करें, उसके रिजल्ट ये खराब हैं कि आलू में जंग लग जाती है, काला धब्बा, ये सब चीज़ें आपको आलू के अंदर देखने को मिलेंगी। गुड्डा गुड़िया से मिलेंगे, एक आलू में से दो दो आलू निकले मिलेंगे और आलू फटने की पूरी पूरी संभावना रहती है अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हो, ज़्यादा डोज लेते हो तो। ठीक है, और ज़्यादा डोज तो नुकसानदायक होती है, तो इसको यूज कर सकते हैं। ग्रेट पीजीआर सबसे बेस्ट है, इसका कोई नुकसान नहीं है, ये गारंटी है। ठीक है, तो आप इन दो पीजीआर को यूज कर लें। चमत्कार को भी यूज कर सकते हैं। चमत्कार के देखो वो जो चमत्कार है और ल्यूसिन है, बात एक ही है, उनका दोनों एक ही काम करते हैं। लेकिन चमत्कार ल्यूसिन से थोड़ा अच्छा रिजल्ट है चमत्कार का, लेकिन मैं आपसे कहूँगा इस बार आप ग्रेट को यूज करें और आपको अच्छी पैदा चाहिए तो ल्यूसिन को यूज कर सकते हैं। बाकी यही अपडेट देनी थी। बाकी मैं पूरी वीडियो के ऊपर थंबनेल में जो मैंने स्प्रे कराई है अपने खेत में ऊपर चलती हुई देखने को मिल जाएगी। और ग्रेट और पीजीआर जो भी है बताए मैंने, ग्रेट बताया है और ल्यूसिन बताया है और चिप को बताया है, ये सब आपको ऊपर देखने को मिल जाएंगे। किस कंपनी के लाने, कैसे लाने, आप जाइए दुकान से और डायरेक्ट उनको मांग लीजिए। 130050 ये ला करके एनपीके के साथ मिला करके, और इनको अलग अलग बाल्टी में ही मिलाएं, दवा को एक साथ ना मिलाएं, क्योंकि दवा का अलग अलग काम होता है। तो ये एक साथ फट भी जाती हैं, रिएक्शन भी कर जाती हैं। तो ये आपको कभी भी एक साथ दवा को नहीं मिलाना है, चाहे आपको दुकान वाला कैसे भी कहे, कुछ भी कहे। आपने केमिस्ट्री के बारे में देखा होगा, रिएक्शन होती हैं तो इन पर काफ़ी रिएक्शन उस हिसाब से हो जाती हैं जो कि दवा का वो काम नहीं रहता, जो कि बेकार हो जाती है। तो अलग अलग बाल्टी में ही यूज करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक साथ यूज करोगे तो नुकसान होगा। ठीक है, काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है और 2 पीजीआर के बारे में बता दिया, इनको यूज कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। चाहे आपकी फसल में कितना भी नुकसान हो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ये हमारी गारंटी है। अगर आपकी आल बची हुई है तो 10 दिन भी आपकी आल बच गई, आपका पौधा बच गया, तो आपको गारंटी से कह सकते हैं आपका आल फूल जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। और अपनी पैदा को देख लेना, जहां 30 की थी वहां 50 की आपको देखने को मिल जाएगी। बस किसान भाइयों, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।